समीर वानखेड़े जी ऑफिस से बाहर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। समीर वानखेड़े एनसीपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सच की जीत होती है, सच कभी पराजित नहीं होता है। थोड़ा सा परेशान ये लोग कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार है हमेशा करती है। पहले अर्नब को करा, फिर उससे पहले सुशांत को करा, मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर करा दोनों जनों को, और अब समीर सर के लिए भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सफल नहीं होंगे, हम सब उनके साथ हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं सपोर्ट करने के लिए। नवाब मलिक की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है, फैमिली को लेकर भी 50 तरीके की बयानबाजी की जा रही है। नवाब मलिक मुझे तो समझ नहीं आता ये होते कौन है। एक अपना जो माइनॉरिटी सो कॉल्ड मिनिस्टरशिप इनके हाथ में है, तो सर मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, आप माइनॉरिटीज़ के लिए काम कीजिए, ये नहीं कि अपना पर्सनल वेंडेटा फुलफिल करने के लिए समीर सर को तंग करें। आपको प्रॉब्लम क्या है पहले तो आप ये बताइए। अगर ड्रग्स क्लीन करने के लिए सर कुछ कर रहे हैं, एक मुहिम चला रखी है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में और बॉलीवुड में ये ख़त्म हो ड्रग नेक्सस? तो कोशिश करें, आप अपने जो भी आपको काम मिला हुआ है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जिस तरीके से अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अब दिल्ली पहुंचे हैं, तो कितनी और मजबूती मिलेगी इस केस को? क्योंकि मुंबई से दिल्ली आना, क्या सेंट्रल सरकार है उसकी तरफ से कुछ मदद मिल सकती है? आई होप सो, आई रियली होप सो, क्योंकि ये बेसिकली एक पार्टी वर्सेस पार्टी हो गया है। ये ड्रग नेक्सस का तो रहा ही नहीं है, और ये सब मेहरबानी महाराष्ट्र सरकार की है। नवाब मलिक के पीछे कौन है, हम ये जानना चाहते हैं, किसके कौन मास्टर है उसका। ये उद्धव सरकार क्या चाह रही है और उद्धव सरकार को कौन चला रहा है, बेसिक ये है। तो होप, आई रियली होप सो, अमित शाह जी और हमारा जो पीएमओ है वो इनकी जरूर मदद करेगा। जी देखिए, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार पे टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को, नवाब मलिक से लेकर उद्धव ठाकरे, अगर बॉलीवुड में से चीजें निकलकर सामने आ रही है तो सरकार का गिरने का डर क्यों सता रहा है इन लोगों को? इनको डर सता रहा, तभी जो है ये पर्सनल अटैक कर रही है, इसलिए कर रहे हैं कि ये एक्सपोज ना हो जाए। क्योंकि अब एक अच्छा काम ये हो रहा है कि इतने सबूत इनके अगेंस्ट निकल रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को वो कैसे टैकल करे, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं और चाह रहे हैं कि जो ईमानदार ऑफिसर है समीर वानखेड़े, इनको किसी भी तरीके से रोका जाए, कुछ भी करके। जाति धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है, बार बार पे उनके जाति प्रमाण पत्र को कर रहे हैं। बिल्कुल, और इनको मतलब कहीं तो थोड़ी शर्म इस बात पे भी आनी चाहिए कि जब इनका झूठ पकड़ा गया, जब इन्होंने समीर वानखेड़े के नाम को दाऊद बता दिया, क्या क्या नहीं बता दिया, जो झूठ पकड़ा गया, कहाँ पे इनको माफी मांगनी चाहिए। ये उल्टा और हेलबेंट उनके ऊपर जो है प्रेशर पुटअप करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये नेक्सस जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है और समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर ही इस चीज को खत्म कर पाएंगे। वानखेड़े दिल्ली आए हुए हैं, क्या समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ बातचीत है या फिर जिस तरीके से सबूतों के हालाफे यहाँ पे आ रहा है? देखिए, जिस बारे में जानकारी नहीं, मैं इस बारे में कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन दिल्ली आए हुए हैं इसलिए दिल्ली की तरफ से पूरा समर्थन है और पूरे भारत की तरफ से उनको पूरा समर्थन है, ये पूरा समर्थन है। अगर दिल्ली आए हैं तो इस बात को कमजोर ना समझे उद्धव ठाकरे, क्या कहेंगे इस बात को? बल्कि दिल्ली आए हैं तो ये समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है, दिवाली आपकी भी अच्छी मनेगी। बिल्कुल। अच्छा, आज आर्यन खान की बेल को लेकर भी सुनवाई है कोर्ट में। अब देखते हैं, जो भी, देखिए यही बात हमें ये थोड़ी सोचनी होगी कि ये जो ऑनरेबल कोर्ट है वही आर्यन खान जो है उसके वजह से जेल पे, ये नहीं कि समीर वानखेड़े जी ने रखा हुआ है। तो जो भी कोर्ट का आएगा क्या कहते हैं आदेश, उसका सम्मान है और समीर वानखेड़े सर भी जो है बहुत ईमानदारी से काम करते रहेंगे और ड्रग नेक्सस को सामने एक्सपोज करते रहेंगे। ये पूरे बिल्कुल। देखिए, दिल्ली की जनता है, जितने भी एसएसआर के ग्रुप में जो लोग थे, जो एसएसआर के लिए लगातार न्याय की मांग लगा रहे थे, आज वही लोग समीर वानखेड़े के साथ यहाँ पर दिल्ली के जो एनसीबी का दफ्तर है उसके बाहर खड़े हुए हैं और एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं वो इस वक्त अंदर हैं और लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है समीर वानखेड़े के सपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एनसीबी के ऑफिस के सामने खड़े हैं और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी के ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफी लोग हैं जो समीर वानखेड़े के लिए यहाँ पर आए हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? करुणा। अच्छा, ये बताइए, समीर वानखेड़े आज एनसीबी के दफ्तर में है, आप यहाँ पर सपोर्ट देने आई हैं, क्या कहें? हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। हाँ, हम एनसीबी और समीर वानखेड़े सर के साथ हैं, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। वो ये पूरा ड्रग का नेक्सस बाहर निकाल रहे हैं, गन निकाल रहे हैं। बॉलीवुड जो पूरा धंसा हुआ है ड्रग्स में,
वो सारा बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए उनको दबाया जा रहा है, इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। जो जितने भी इल्ज़ाम लगाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार लगा ले, लेकिन दुनिया को असलियत दिखती है। सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया से बाहर के लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी असलियत दिख रही है। बार बार पे समीर वानखेड़े की फैमिली को लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। अरे सब ये तो गलत ही बात है ना। आप जितना भी उनको प्रेशराइज कर लो, जितना भी दबा लो, एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, शेर को कभी कोई दबा नहीं सकता। समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे इस बात पर कि कितना और मजबूती मिलेगी इस केस को अगर कार्रवाई? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि एक तो सेंट्रल एजेंसी है, वो कभी भी गलत काम में तो जाएगी नहीं ना। तो उनको पूरा सपोर्ट है और पूरे सिटीजन, सारे सिटीजन का सपोर्ट है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अंदर हैं। आप कुछ दिन पहले भी सपोर्ट कर रहे थे और लगातार आज भी सपोर्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि हम हमेशा सर का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इज मेकिंग श्योर कि वो इंडिया को ड्रग फ्री करें। जो जनरेशंस खत्म हो जाती हैं ड्रग से, वो उनका ही इज मेकिंग श्योर कि वो उसके अगेंस्ट काम करे, ड्रग फ्री इंडिया करें। तो ऐसे इंसान के लिए क्यों कोई सपोर्ट में नहीं आएगा? और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोग डर के, बौखला के उनके अगेंस्ट कुछ भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। एलिगेशन लगाने के साथ साथ जिस तरीके से उनकी माता और जो मृतक माता है उनकी बहनों को बार बार पे घसीटने का प्रयास कर रहे हैं नवाब मलिक। तो वही तो उनकी ब्रिंगिंग अप पे आता है कि कैसे कौन एक इंसान जो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं है, उनकी मॉम नहीं है, और आप उनके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं। आपकी ब्रिंगिंग अप पे आता है कि आप किस तरह के इंसान है, किस तरह की आपकी परवरिश हुई है कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। और नवाब मलिक तो ऑलरेडी, उनका तो कुछ एक्चुअली मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। जो इंसान अपनी डॉटर को एक नार्को टेररिस्ट से शादी करा सकता है अपने गेन के लिए, तो फिर फायदा क्या उस इंसान के एलिगेशंस पे भी क्यों हम ध्यान रखें? उन्होंने सर के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें उनके फादर का नाम चेंज करके दाऊद लगा दिया है। इस हद तक जो इंसान गिर जाए, आप उसके एलिगेशंस पे बिलीव भी करना चाहेंगे? मैं तो नहीं करूंगी। इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमको बदनाम करने के लिए समीर वानखेड़े काम कर रहे हैं। ये तो अब आप लोगों को ही पता होना चाहिए कि कौन किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। समीर सर किसी को बदनाम नहीं कर रहे, वो साइलेंटली और स्ट्रांगली अपना काम कर रहे हैं। बदनाम तो समीर सर को किया जा रहा है। सरकार के पीछे पड़ गई। सरकार पूरी पीछे नहीं पड़ी हुई है, कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया ड्रग फ्री हो, उनके अपने गेन्स के कारण। तो इसीलिए ये हो रहा है। मैडम, समीर वानखेड़े को लगातार टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मैम, ये बहुत गलत हो रहा है। ही इज़ अ वेरी ट्रू ऑफिसर। वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वो ड्रग्स ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हैं। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वही उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है इस चीज़ से। नवाब मलिक जो हैं, वो आज उन्होंने एक कमेंट किया कि समीर वानखेड़े एक गंदी मछली हैं तालाब की। उन्हें पहले अपने जवाई को देखना चाहिए, जिसको उन्होंने अरेस्ट हुआ था, जो वो खुद गंदी मछली है, तभी तो उन्हें बाकी अच्छे लोग बुरे लग रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है मैम, और हम लोग समीर वानखेड़े सर के साथ खड़े हैं। दिल्ली आए हुए समीर वानखेड़े, क्या कहेंगे इस पर? हम भी वेट कर रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम लोग भी आए इसीलिए क्योंकि हमें पता चला है कि समीर वानखेड़े सर दिल्ली आए हुए हैं। तो यही एक सही टाइम था कि जब हम उन्हें दिखा सके कि सर, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपके सपोर्ट में यंगस्टर्स हैं, आप हमारी जनरेशंस को, हमारी यंग जनरेशंस को आप बचाने का काम कर रहे हो। उसके लिए हम अपना पूरा साथ दिखाना चाहते हैं। ये तो हमारा एक फॉर्चुनेट चीज़ है कि आप भी दिल्ली आ रहे हो, और हमें एक चांस मिल रहा है कि हम बता सके अपने उन ऑफिसर्स को जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को सेक पे रख के काम करते हैं। और कुछ मिनिस्टर्स, कुछ पैसे वाले लोग, कुछ पावरफुल लोग इस तरीके के ऑफिसर्स को भी इतना परेशान करते हैं, उनको उनका जीना हराम कर देते हैं। तो हम पब्लिक, एज अ पब्लिक, हम लोग बोल रहे हैं कि सर, हम आपके साथ हैं। वी सपोर्ट समीर वानखेड़े, वी सपोर्ट एनसीपी टीम। एक तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि लगातार जो भी आवाज उठाता है ड्रग्स के खिलाफ, बॉलीवुड के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार हर उस व्यक्ति को दबाने का प्रयास करती है। अगर हम 2020 की बात करें तो अर्नब गोस्वामी और अब समीर वानखेड़े को उसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है, नौकरी छोड़ने की धमकी और सारी धमकियां जो अर्नब गोस्वामी को दी गई। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनका परेशानी ये है ना, क्योंकि अगर ड्रग्स का अगर ड्रग्स को जो ऑफिसर्स ड्रग्स के खिलाफ है, जो उन्हें पकड़ रहे हैं, तो उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। तो इसलिए तो वो लोग इतने बौखलाए हुए हैं, और वो अपनी सारी कोशिश, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ऐसे ऑफिसर्स को काम ना करने देने में। लेकिन वो समय अलग था, लेकिन आज का युवा वो अलग है। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में हमने जो बॉलीवुड है, जो मुंबई है, उसकी एक असलियत देख ली है। तो अब हम लोगों को पता है कि वो किस तरीके से है। अब वो लोग चाहते हुए भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि सच्चाई बाहर आ चुकी है। एक तरफ आपने कहा कि बॉलीवुड की सच्चाई सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार बोलती है कि हमारी सरकार गिराने के लिए एनसीबी काम कर रही है। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हमारी सरकार को गिराने के लिए सब काम कर रहे हैं।
अगर आपकी सरकार ड्रग्स के ऊपर चलती थी, अगर आपकी सरकार प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर चलती थी, अगर आपकी सरकार चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर चलती थी, तो शायद फिर आपको हक नहीं है सरकार में रहने का। समीर वानखेड़े जैसे जो ऑफिसर जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अच्छे से निभा रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स को सपोर्ट करिए। और ऐसे ऑफिसर्स को जब एक पब्लिक आके सपोर्ट करेगी तभी उनको भी लाइक एक हिम्मत रहेगी, एक सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा कि जिन पब्लिक के लिए हम लोग सर्विस कर रहे हैं, जिन पब्लिक के लिए हमने अपनी सारी चीज़ों को दाव पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट वो तो हमारे सपोर्ट में है। एनसीबी का डायरेक्टर इतनी ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बार बार इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार राजनीति क्यों कर रही है, क्यों काम करने नहीं देती और क्यों नहीं कहा जाता कि चलिए करिए ड्रग्स साहब, हम आपके साथ हैं? क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा ना। क्या पता है, शायद अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कि ड्रग्स को सपोर्ट कर रही है, जो इलीगल चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, तो शायद उन लोगों का भी पैसा उसी में लगा होगा, उन लोगों का बिजनेस ही वो होगा। जब ऐसे ईमानदार ऑफिसर लाइक उनका बिजनेस खत्म कर रहे हैं, इसीलिए तो वो लोग डर के आके ऐसे ऑफिसर्स को काम नहीं करने दे रहे। आपके हाथ में पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वी सपोर्ट समीर वानखेड़े, दूसरे सुशांत सिंह राजपूत की फोटो है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी सुशांत सिंह राजपूत जी का फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जो डीड्स है, जो उनके अच्छे काम है, उन चीज़ों के वजह से मैं उनका फ़ैन बना था। और अभी मेरी उम्र करीब 30+ है। आज तक अपनी उम्र में मैंने इस तरीके का ऑफिसर नहीं देखा जिस तरीके के कारनामे लाइक समीर वानखेड़े सर करके दिखा रहे हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसे ऑफिसर को सपोर्ट करूं। क्या पता अगर शायद हम लोगों ने एसएसआर भाई की अच्छाइयाँ, एसएसआर भाई के जो डीड्स है, जो सोसाइटी के लिए उन्होंने जो चीज़ें की थी, जैसे कि डोनेशंस हो गए, फ्लड ये हो गए, और जब देश को ज़रूरत थी, जब किसी कंट्री को, स्टेट को ज़रूरत थी, तब वो लाइक अपना बिना कुछ सोचे समझे वो आगे आए थे और उन्होंने चीज़ें करी थी। उसी तरीके से लाइक जब हम इस तरीके का ऑफिसर देख रहे हैं तो हमारे अंदर अब एक प्रेरणा सी आ गई है कि हम लोग इन्हें ही सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से मजबूती मिल रही है केस को जब समीर वानखेड़े दिल्ली आ पहुंचे। ये एब्सोल्युटली, ये लाइक एक मजबूती तो है ही है। क्यों, हमने 2 साल में देख लिया क्या हो रहा था, 1.5-2 साल में कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ एक मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी एजेंसीज काम नहीं कर रही, नो डाउट इन दैट कि वो लोग भी काम कर रही है, लेकिन अभी एनसीबी शायद एक ऐसी टीम है जो आके जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है इस ड्रग्स के खिलाफ और इन गलत चीज़ों के खिलाफ काम करने का। जब ईडी का टाइम आएगा, ईडी अपना काम करेंगी, जब सीबीआई का आएगा वो अपना पूरा बेस्ट देंगी। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो समीर वानखेड़े को सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ पर समीर वानखेड़े के लिए एक मजबूती है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका है सरकार, महाराष्ट्र सरकार के लिए, जिनके नेता लगातार कहते हैं कि देश की जनता ये चाहती है कि समीर वानखेड़े को जेल में डाल दिया जाए, पर यहाँ अगर हम देखें तो देश की जनता सपोर्ट कर रही है समीर वानखेड़े को।